Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अनंतपाल राठी जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। साथियों, आजकल छपार टोल का मामला काफ़ी सुर्खियों में है। वहाँ पर एक कर्मचारी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या करने वाले सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और शासन प्रशासन की तरफ से छपार टोल प्लाजा पर पहुंचकर मृतक के परिवार को सरकार की तरफ से उचित सहायता का आश्वासन भी दिया गया है। साथ ही साथ इस टोल प्लाजा के संचालक प्रमुख साहब ने भी अपनी तरफ से सहायता की, हर संभव व्यवस्था करने के लिए आश्वासन दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी इस हत्याकांड को राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से तुल दिया जा रहा है। साथियों, जब सरकारी नुमाइंदे और टोल संचालक प्रमुख साहब सभी ने मृतक के परिवार से सहानुभूति प्रकट की और यथासंभव सहायता का भी आश्वासन दिया, उसके बाद यह मामला नॉर्मल हो जाना चाहिए था। लेकिन इसको राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है क्योंकि 2027 का चुनाव आने वाला है और कुछ पार्टियां चाहती हैं कि वर्तमान सरकार को बदनाम किया जाए और गाए भगाए गेंद विपक्षी पाले में फेंक दी जाए। साथियों, इस मामले में जो सबसे ज़्यादा मुखर हैं वो मांगेराम त्यागी, जो अपने संगठन के अध्यक्ष हैं। वह इस मामले में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। साथियों, धरना प्रदर्शन करना, किसी को न्याय दिलवाना, ये अलग चीज़ है, लेकिन किसी मामले को जातीय रंग देना ये समाज में विष घोलने के समान है और इससे समाज को बहुत बड़ी क्षति होती है। दो बिरादरियों के बीच लंबे समय तक लकीर खिंच जाती है, जो समाज के लिए उचित नहीं है। साथियों, मैं एक बात संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 18 जून 1980 को बागपत में
एक घटना घटित हुई थी। गाजियाबाद निवासी ईश्वर त्यागी अपने 2 साथियों और अपनी पत्नी माया त्यागी के साथ बागपत में एक शादी में शामिल होने जा रहे थे और वहाँ पर पुलिस ने उन सबको रोक करके एक बहुत बड़ा कांड कर डाला था। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी ने माया त्यागी के साथ हुए बदतमीजी वाले मामले को बहुत ही दिल पर लिया था और उन्होंने माया त्यागी को न्याय दिलाने के लिए अपनी पार्टी के लोगों का आह्वान किया था कि सभी जेल भरें और तब तक जेल भरें जब तक इस मामले में न्याय न हो जाए। बहुत लोग जेल गए, बहुत लोगों के मुकदमे पिछले कई सालों तक चलते रहे और उसमें लगभग 11 पुलिसकर्मियों को भी सजा हुई, जिसमें जाट जाति के भी कई पुलिसकर्मी थे। लेकिन चौधरी साहब जातिवाद में न पढ़कर न्याय दिलाने में विश्वास रखते थे। अगर किसी अपनी जाति के ने भी गलत किया है तो वह उसको भी सजा दिलवाते थे। तो यह होता है सामाजिक एक समाज के लिए समर्पण। और चौधरी साहब समाज के प्रति समर्पित थे। पूरी 36 बिरादरी चौधरी साहब का आदर करती थी। इसलिए साथियों, किसी भी मामले को जातीय तुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हम जातीय तुल देते हैं तो यह बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। एक दूसरे पाले से गलत सलग टिप्पणियां होती हैं तो सामने अभद्र भाषा का प्रयोग भी होता है और वह दोनों तरफ से होता है और कभी यह बहुत बड़ा रूप ले लेता है। इसलिए समाज के नेताओं का दायित्व है कि वह किसी भी मामले को इतना तुल न दें कि वह एक भयंकर रूप धारण करे। समाज हित में, बिरादरी हित में वही नेता अच्छा कहलाता है जो समय के अनुसार 2 कदम आगे बढ़ा दे तो 2 कदम पीछे भी खींच ले। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जब कभी उनको दिखाई देता था कि आंदोलन अब हिंसक रूप धारण कर सकता है, तभी वह 2 कदम पीछे खींच लेते थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मांगों के कारण किसी तरह की कोई मानव क्षति हो। इसलिए हमारा सभी से अनुरोध है कि इस मामले में संयम बरतें। विशेष रूप से मांगेराम त्यागी से हमारा अनुरोध है कि वह इस मामले को ज़्यादा तुलना दें। और जहाँ तक मांगेराम त्यागी का कहना है कि यह क्षेत्र हमारा है, त्यागी जी ऐसा कुछ नहीं है। सभी क्षेत्र सभी के होते हैं। कभी कोई हमारी त्यागी बिरादरी का बंदा कहीं जाट बेल्ट में भी कोई ठेका ले सकता है, कोई अपनी इंडस्ट्री लगा सकता है,
तो इसका मतलब यह नहीं है कि जाट जाति के लोग कहें भाई त्यागी जी यह इलाका तो हमारा है। इस तरह की कुप्रथा नहीं डालनी चाहिए। इलाका कोई किसी का नहीं है, समस्त इलाका भारतवर्ष का है और सभी भारतवर्ष के नागरिक हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आपस में हमारी 36 बिरादरियों में प्रेम बना रहे। यह आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आशा है इस तरफ सभी ध्यान देंगे। धन्यवाद। मैं आनंदपाल राठी, जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से।